तुम्हें भी शादी से डर लगता है? तो तुम भी मेरी ही तरह हो। हाय, माय नेम इज़ निहारिका एंड दिस इज़ माय डे 9 ऑफ मेकिंग वीडियो डेली। कल मैं बहुत सोच रही थी कि कल का टॉपिक क्या होगा, वीडियो किस पे बनाऊंगी। टॉपिक मिल भी नहीं रहा है क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं है किस किस बात को सुनना लोग पसंद करते हैं, किस किस बात को नहीं। इसके लिए भी मुझे पता नहीं है। रिलेटेबल कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि शायद मैं रिलेट कर पा रही हूँ तो आप लोग भी रिलेट कर पाओ। तो कल मैं एक शादी में गई हुई थी। कल मैं 2 शादियों में गई थी। मेरे यहाँ एक ही दिन 2 शादियों के कार्ड आए थे, वो काफ़ी डिस्टेंस से शादियाँ थी, तो मैं दोनों शादियों में गई थी। एक मेरे पापा के साइड की थी और एक गली मोहल्ले की शादी थी, तो दोनों शादियों में मेरे रिलेटिव दोनों ही थे। दोनों शादियों में काफ़ी रिलेटिव थे। तो सबसे पहला सबका क्वेश्चन कि कर क्या रही हो? तो मैं किसी को बताना पसंद नहीं करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे यही लगता है बता दूँ ठीक है पढ़ रही हूँ, बस इतना काफ़ी है। एंड सेकंड, अगला नंबर तुम्हारा है। घर की बड़ी बेटी, बड़ा बेटा होना ये एक बहुत बड़ा टास्क है भाई। मैंने सोचा नहीं था मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, पर अब टॉपिक मिला है तो छेड़ना तो पड़ेगा, शेयर तो करना पड़ेगा। कि कल क्या हालत हुई है ना, लोगों ने मेरी शादी 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 करके जो डिप्रेस कर देते हैं यार। मेरे को शादी बचपन से नहीं पसंद है और मेरे को करनी नहीं है। मेरे घर में कोई भी ऐसा कपल नहीं है जिसको देख के मैं आइडल कपल मान सकूँ। हैं मेरे मम्मी पापा हैं, पर कभी कभी वो लड़ाई कर देते हैं, तो मेरे को लगता है यार ठीक है, क्या ही ज़रूरत है शादी करने की ये वो। और मैं अपने घर में इतनी खुश हूँ कि मेरे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे लग रहा है किसी चीज़ की नीड हो तो इंसान शादी करे ना, फालतू में शादी कर लें क्योंकि दुनिया कर रही है, ऐसा थोड़ी है। तो वहाँ पे मुझे एक दीदी मिली। मैं बचपन में उनके यहाँ रही हूँ, छुट्टियों में घूमने जाया करती थी। तो उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो गांव में रहती थी, तो मुझे तो काफ़ी बाहर नहीं निकली थी, कहीं गई वही नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि शादी एक बहुत अच्छा लड्डू होता है, एक बार खा के देखो बेटू। तो मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ एक रिश्ता है तो तुमने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? अब तो शादी की उम्र हो गई है, कर लो। तुम्हारे जीजा जी तो कितने अच्छे हैं, मैं तो शादी के पहले कुछ भी अपनी मर्जी का करना नहीं जानती थी। तुम्हारे जीजा ने मुझे जीना सिखाया है, ये वो। मैंने कहा ओके दीदी, जीजा जी अच्छे हैं माना मैंने, पर क्या गारंटी है कि मुझे जो लड़का मिलेगा वो अच्छा होगा कि नहीं? और शादी की क्या चल रही है? मैं तो मेरे घर वालों के साथ भी खुश हूँ, मेरे घर वाले तो मुझे सब कुछ मेरी मर्जी का करने दे रहे हैं। और क्या हुआ अगर मुझे कोई लड़का मिला और मैंने किसी से शादी कर ली और उसने मुझे मेरी मर्जी का नहीं करने दिया, तो वो जीजा जी जितना अच्छा नहीं हुआ तो? पर दीदी ये बात समझने को तैयार नहीं थी, वो अपनी बात बोले जा रही थी कि बहुत अच्छा है, शादी कर लो, सब अच्छे होते हैं, नेगेटिव मत सोचो, अब की बार रिश्ता आए तो मना मत करना, ये वो। तो मैंने वहाँ पे उनकी बात नहीं काटी, मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। पर मैं घर आके ये सोच रही हूँ कि सबको मेरी शादी की कितनी पड़ी है। मेरे से बड़े बड़े लोग अभी कुंवारे बैठे हुए हैं, और क्योंकि मैं मेरे घर की बड़ी बेटी हूँ तो सबके सब मेरी शादी के पीछे पड़ जाते हैं। मैंने रिश्तेदारी की शादियों में जाना छोड़ दिया है, पर मैं घर पे अकेली थी तो मुझे छोड़ा नहीं गया, तो पापा मुझे कल की शादी में लेके गए। मैं इसलिए ज़्यादा तैयार होके भी नहीं जाती हूँ भाई, कहीं किसी को पसंद ना आ जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को पसंद नहीं आऊँगी, पर किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। जिस चीज़ से इंसान भागता है वो चीज़ उसके पीछे झक मार के पड़ जाती है, तो मैं रिस्क नहीं लेती इन सब बातों पे। अगर आप भी ऐसे परेशान हो ना, प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि इन सब से कैसे बचते हैं। थोड़ा बहुत कुछ आइडिया मिले मेरे को भी, तो मैं इन सब चीज़ों से बचूँ। कोई ऐसा रीज़न बता दो जो मैं घर वालों को बता दूँ और वो भी शादी नहीं कराए। मैं तो ये तक कह चुकी हूँ मुझे लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है, पर ये लोग क्या करूँ, मानते ही नहीं है। पता चल जाता है कि मजाक कर रही हूँ। सीरियसली झूठ भी नहीं बोल पाती मैं, बहुत गंदी हूँ झूठ बोलने में। ओके, कल मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ।